ये आदमी जो जेट ली जैसा दिखता है वैम्पायर कबीले का सबसे बहादुर योद्धा है, लेकिन आज उसका सामना अपने जीवन के सबसे भयानक दुश्मन से हुआ। अपने ही कबीले का खून पीने की वजह से इन प्रजातियों की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। यहाँ तक कि मास्टर ये अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दीवार पर चिपकाने में कामयाब रहे, लेकिन राक्षस ने अकल्पनीय तरीके से खुद को छुड़ाया और दीवार के सहारे अंधेरे में भाग गया। दूसरी ओर एक और टीम मेंबर इन प्रजातियों से लड़ते हुए हार गया और पल भर में उसका सारा खून चूस लिया गया। संकट के समय नुगो ने पाया कि अल्ट्रावायलेट किरणें इन राक्षसों पर जबरदस्त असर करती है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी से सबको रणनीति बदलने को कहा, जिससे वे मुश्किल से बाजी पलटने में कामयाब रहे। लेकिन तहखाने में गंजा अड़ियल था। उसने ईयरपीस उतारकर अपने मारे हुए राक्षस को गौर से देखना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि राक्षस ने जानबूझकर मरने का नाटक किया और अचानक हमला कर दिया और उसने उस आदमी को काट लिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने शोर सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचकर राक्षस का सामना किया। राक्षस जानता था कि वो हार जाएगा, इसलिए भाग गया, लेकिन गंजे ने अपनी गर्दन के घाव को जानबूझकर छिपाया, जिससे संकट की जड़ें पड़ गई। इसी बीच ब्लेड और नोमर की लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने पाया कि वैम्पायर्स के लिए प्रभावी एंटीकोएगुलेंट अब नोमर पर बेअसर था। इंजेक्शन लगते ही वो शरीर से बाहर निकल जाता था। मजबूरी में ब्लेड को खाली हाथों से लड़ना पड़ा। उसने उम्मीद उगते सूरज पर टिका दी। जैसा सोचा, अल्ट्रावायलेट किरणों ने नोमर के शरीर को झुलसाना शुरू किया। नोमर को एहसास हुआ कि वहाँ रुकना ठीक नहीं। वो जल्दी से अंधेरे में छिपकर भाग गया। जब ब्लेड बाकियों के साथ मिला तब पता चला कि संक्रमित मेंबर में बदलाव के लक्षण दिखने लगे थे। न केवल गोलियां उसे मार नहीं पा रही थी, बल्कि सिर काटने से भी वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये देखकर ब्लेड ने सबको पीछे हटने को कहा और एक गोली छत पर मारी, जिससे तेज धूप अंदर आई और राक्षस राख में बदल गया। उसी समय ओल्ड मैन को भी कुछ मिला। उसने देखा कि एक प्रजाति भागते समय सीवर के मुहाने पर फंस गई थी और बहुत कमजोर लग रही थी। खून की अशुद्धता के कारण नोमर द्वारा बदली गई ये वैम्पायर प्रजातियां जन्मजात कमजोर थी। उनका शरीर तेज मेटाबॉलिज्म को सहन नहीं कर पाता था। खाना बंद करने पर वे अपनी ही जीवन शक्ति खो देते थे और भूख से कमजोर होकर मर जाते थे। इस उत्परिवर्ती के विस्तृत विच्छेदन से पता चला कि इसके शरीर की संरचना पूरी तरह बदल चुकी थी। त्वचा के बाल पूरी तरह गायब थे। छाती की हड्डियां घनी हड्डी की परत में बदल गई थी, जो कवच की तरह दिल की रक्षा करती थी, और इसका जबड़ा शिकार के घाव को ढक सकता था, जिसमें जहरीले दांत थे। ये न्यूरोटॉक्सिन स्रावित करते थे, जो शिकार को सुनकर खून के प्रवाह को तेज करते थे। जीभ एक स्ट्रॉ में बदल गई थी, जो कुछ सेकंड में एक वयस्क का सारा खून चू सकती थी। ये देखते हुए कि अल्ट्रावायलेट और धूप के अलावा कोई और तरीका राक्षसों को खत्म नहीं कर सकता, ओल्ड मैन ने तुरंत ढेर सारे अल्ट्रावायलेट ग्रेनेड बनाना शुरू किया और एक ऐसा यंत्र बनाया जो फेरोमोन छोड़ सकता था। इस गैस के छोड़े जाने पर प्रजातियां उसकी ओर आकर्षित होती थी। उनके इकट्ठा होने पर बड़ा अल्ट्रावायलेट बम फोड़कर सबको खत्म किया जा सकता था। योजना बनने के बाद सबने नए बने सुरक्षात्मक सूट पहने और सुबह के समय कार्रवाई शुरू की। वे पूरी तरह हथियारबंद होकर उस सीवर में घुसे जहां प्रजातियां सक्रिय थी। लेकिन शिकार शुरू करने से पहले ही राक्षस के काटे गंजे में अचानक बदलाव शुरू हो गया। मास्टर ये को अपने ही साथी ने धोखे से मारा। वो कुछ करने से पहले ही मर गया। रेड हेड औरत ने अपने प्रेमी को राक्षस बनते देखा। उसका दिल टूट गया। साथियों की हत्या रोकने के लिए उसने ढक्कन खोलकर अपने प्रेमी के साथ राख में बदलने का फैसला किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें सुरंग के दूसरे छोर पर हड्डियों का ढेर दिखा, जो भयावह ठंडक बिखेर रहा था, डर पैदा कर रहा था। अचानक पानी में छिपी एक प्रजाति ने हमला किया। ब्लेड ने ईशा को वहां से भागने को कहा और खुद ने जेब से अल्ट्रावायलेट ग्रेनेड निकालकर उल्टी गिनती शुरू की।